Yeah, so C4 batch, हाँ, C4 batch can join that 320. ठीक है. Yeah. Okay, so we'll continue from this now. Okay, so anyone please put that message. जो मेरा मैसेज है ना उसको आप C1 C2 C3 करो, नहीं तो सर का कंफ्यूजन हो जाएगा. एनीवन प्लीज डू. ओके, मैं ये करता. वेट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. C4 batch can directly join that session. Well, no compulsion for C4 batch. Okay. Okay. Yeah. So now next question is del of b bar dot del of 1/r. ठीक है. तो आपको मैंने कल ही बोला था, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, इफ इट इज डेल डॉट, जो तो नेक्स्ट जो आपका फंक्शन होगा वो एक तो फाइव बार के फॉर्म में होगा, या सिमिलरली फॉर क्रॉस ऑल्सो. अगर क्रॉस आ जाता है दैट नेक्स्ट फंक्शन, in most of the cases that next part is in the form of phi into u bar. ओके, बट विदाउट डॉट एंड विदाउट क्रॉस के केस में ये फंक्शन कंपलसरी आपका स्केलर चाहिए. तो आपको बस देखना है कि वो स्केलर भी किस फॉर्म में. सो इन फ्यू केसेस दैट इज ओनली अ डेल फाई, और इन फ्यू केसेस दैट इज डेल ऑफ फाई साई. ओके, दोनों केस में क्या है, स्केलर है. तो ये बस आपको करना है. सो हियर यू कैन सी डेल, हाँ सॉरी ये डॉट नहीं है. ओके, सो डेल ऑफ बी बार डॉट डेल ऑफ 1/r. सो फर्स्ट हियर यू हैव टू सॉल्व डेल ऑफ 1/r. डेल ऑफ एफ ऑफ आर का फॉर्मूला आपको पता है. डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज एक्चुअली एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर. तो अभी ये याद रखो फॉर्मूला, बस डेरिवेटिव लेके आर बार अपॉन आर से मल्टीप्लाई करना है. सो 1/r का डेरिवेटिव माइनस 1/r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई दिस विद आर बार अपॉन आर. अब इनमें से जो भी स्केलर है उसको बाहर निकालो. स्केलर मतलब विदाउट बार. So minus 1/r cube is your scalar. So this here I consider here. Okay, let me take another color. So this is your first scalar, and next is what, b bar dot r bar. Okay, so that dot product actually gives you one more scalar. So here you can see this is the combination of phi psi, and we know the formula for del phi psi. It's a regular derivative formula. Okay, phi into del phi plus psi into del phi, like this. Okay, so del psi plus psi del phi. This is the formula for del of phi psi. Okay. Just 1 minute. Yeah. Now next is what? So this minus 1/r cube is as it is. What is the value of del of b bar dot r bar? ये रिजल्ट आप याद रखो अभी. What is the value of this? आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया. बी बार. दिस इज ऑलवेज बी बार. ओके, आर बार के साथ जिस भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है, आर बार के साथ जिस भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है, ओके, वही वेक्टर आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करना है. सो दिस गिव्स यू, आई फॉरगॉट टू राइट, नहीं करेक्ट है. सो दैट गिव्स यू बी बार अपॉन आर क्यूब. इन द नेक्स्ट केस बी बार डॉट आर बार, रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज. एंड नाउ जस्ट अप्लाई दैट डेल ऑफ एफ ऑफ आर फॉर्मूला अगेन. सो दैट गिव्स यू डेरिवेटिव मीन्स minus 3. I think it become plus na. Yeah, so I made a mistake here. So that it become minus r raised to minus 3. So that derivative become plus 3 r raised to minus 4. So this is the plus sign. So this is also the plus sign, and this is also the plus sign. Okay, so your final answer is 3 upon r raised to 5 b bar dot r bar into r bar. Okay, this is the final value of this given vector identities. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ किया हमने, डेल फाई साई का फॉर्मूला, फिर उसके बाद कुछ बेसिक रिजल्ट. ये सारे मैं आपको फॉर्मूला शीट में दे देता हूँ, तो उस टाइम पे आप फॉर्मूला शीट आगे रख के भी ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस वेक्टर आइडेंटिटीज. ओके, नेक्स्ट. Just 1 minute, I think it takes time. Okay, so next is this.
नाउ डेल इन ब्रैकेट ए बार डॉट डेल ऑफ लॉग आर, सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था एज इट इज रिपीटेशन में. ओके, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व डेल ऑफ लॉग आर. ओके, सो दैट इज एफ डैश ऑफ आर, लॉग आर का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर बार अपॉन आर. नाउ फ्रॉम दिस जस्ट टेक दैट स्केलर out. Okay, that is 1 upon r square. This is your scalar denoted by phi, and in bracket you will get a bar dot r bar. This is the dot product. That also gives you one more scalar. So here we have phi and psi, and we know the definition for del of phi psi. Okay, which is phi del psi and psi del phi. ठीक है, तो as it is आप लिखो, फिर से वही लॉजिक है. del of a bar dot r bar is always gives you a bar, so a bar upon r square, and in next case just take a derivative of this. So this is r raised to minus 2, that is minus 2 r raised to minus 3 r bar upon r. ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में बस इतना ही चेंज होगा, बट अप्रोच आपका यही रहेगा. ठीक है, तो ये फंक्शन चेंज होगा बट अप्रोच आपका वही होगा. इसे अप्रोच से आपको आगे कंटिन्यू करना है. ओके, हियर यू कैन सी दिस क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? As we know that you can take that scalar directly out from the dot product and from the cross product. That is the general result. Okay, as we know that C into a bar cross b bar. Okay, it is also equal to C into a bar cross b bar, which is also equal to a bar cross C into b bar. So you can take that C out outside to the cross product and dot product. आप इस C के एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हो. Okay. So here you can take that r cube 1 upon r cube directly outside to this cross product. So you will get 1 upon r cube into del cross r bar, and we know that in general del cross r bar is always 0. That also you can refer from the formula sheet. So which is equal to 0. So your final answer is 0. Okay. Next is, so again del cross. ठीक है, डेल क्रॉस में भी आपको ज्यादातर क्या फोकस करना है? अगर डेल क्रॉस आता है सो आइडेंटिफाई वन स्केलर एंड आइडेंटिफाई वन वेक्टर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूलेस के ऊपर आने वाले हैं एमसीक्यूज में. सो हियर दैट डॉट प्रोडक्ट गिव्स यू स्केलर, एंड वट एवर द रिमेनिंग पार्ट इज देयर, दैट इज योर वेक्टर यू बार. सो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला फॉर डेल क्रॉस फाई यू बार. सो दैट फॉर्मूला इज डेल फाई क्रॉस यू बार प्लस फाई in bracket del cross u bar. You can refer this formula as it is. Phi के जगह पे phi की वैल्यू रखो, u bar के जगह पे u bar की वैल्यू रखो. You will get something like this. ठीक है, हाँ. उसके आगे now we know the value for this del in bracket a bar dot r bar is nothing but a bar. Correct? This is the standard formula. Now you have to remember this. So a bar cross r bar upon r. In next term, as we know that 1 upon r is a scalar, so that you can directly take outside to this cross product. So you will get a bar dot r bar upon r, and in bracket you will get del cross r bar. And again we know that the value of del cross r bar is 0. So finally we will get a bar cross r bar upon r. ठीक है. Next is this. Okay. So here we have given the v bar. This is your f1. This is your f2. You have v1, v2, and v3. And we have to calculate del in bracket del dot v bar at a particular point 1, 1, 2. Okay. So first let us calculate del dot v bar. तो पहले del dot v bar calculate कर लेते. डॉट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको पता है. टेक फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ del which is dabba by dabba x. टेक फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ v bar which is 2y square z. So dabba by dabba x of this plus dabba by dabba y of second term, dabba by dabba z of third term. Now, so while differentiating with respect to x, the other variables are constant. So while differentiating this part with respect to x, y and z are constant. So that gives you derivative to be 0. In next term, we have to differentiate, we have to find the derivative of this term with respect to partial derivative of this term with respect to y. So while differentiating this, x and z are constant. So your derivative is 3x minus z raised to 4, and here with respect to z your derivative is 2x cube. Now consider del of del dot v bar. Okay, and just replace del dot v bar by this value, which is 3x minus z raised to 4 plus 2x cube. And we know the definition of del phi. What is the definition of del phi? Del phi is phi x into I bar plus phi y into j bar plus phi z into k bar. So just replace this first value by the derivative of x, that is 3 plus 6x square. Second by derivative of y. So since since y term is absent here, so that derivative becomes 0. And in next case, just differentiate this with respect to z, that is minus 3z cube. Now just put x equal to 1, y equal to 1, and z equal to 2. So your final answer is 9i bar minus 32 k bar. ठीक है. So simple definitions के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. Okay,
सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अभी इसके आगे इतनी डिफिकल्टी नहीं है. ठीक है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो रिजल्ट्स के ऊपर. नाउ दैट इज दोस क्वेश्चंस आर ओवर नाउ. इसके आगे थोड़ा इजी होगा. यस, कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला फॉर डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर? सो दिस नाउ डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर. एनीवन कैन यू टेल मी फॉर्मूला फॉर डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर? एनीवन? यू रिमेंबर दिस रिजल्ट? डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर का रिजल्ट किसी को याद है? एनीवन? f dash of r plus 2 pi r dash of r. Very good. F double dash of r. So here you have to consider the double derivative and plus 2 by r into f dash of r. ठीक है. So where what is your f of r? So your f of r is 1 upon r square. That is nothing but r raised to minus 2. Okay, calculate the first derivative. So your first derivative is n x raised to n minus 1 and your second derivative is okay n x raised to n minus 1. ठीक है. So these are your values. Now just put here. So this is equal to 6 upon r raised to 4 okay plus 2 upon r into f dash of r which is minus 2 upon r cube. So what is your final answer? So again here in the denominator you will get r raised to 4. So 6 in numerator you will get 4. So 6 minus 4. What is that value? 6 minus 4 is 2. So 2 upon r raised to 4. Correct? So this is your answer. Yes? Any doubt? Any doubt in this question? ये तो ट्रिवियल है. मतलब मैं ये टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को ये क्लियरली समझ में आएगा कि आपको डायरेक्टली वेक्टर आइडेंटिटी स्किप नहीं करना है. स्किप किसी को भी नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस. ठीक है. बट ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को वो आइडेंटिटीज में भी डिफिकल्ट जा सकते हैं. बट दिस आर द क्वेश्चन वेर यू कैन मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्लियरली? टेल मी यस और नो. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay. All the students please reply me. Yeah. Next is what? Del square e raised to r. अभी सेम लॉजिक है. ठीक है. हाँ, मैं भी क्या करता हूँ. हाँ, सो पहले प्लस लिखता हूँ 2 बाय आर. ओके, ई रेस टू आर का फर्स्ट डेरिवेटिव. एफ डैश ऑफ आर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव. वो क्या है? ई रेस टू आर. ओके, एंड नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डेरिवेटिव? ई रेस टू आर का नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू आर. सो योर आंसर इज ई रेस टू आर प्लस 2 बाय आर ई रेस टू आर. सो ऑप्शन ए. ठीक है. सो इट्स अ ट्रिवियल. नेक्स्ट. तो इसके आगे मैंने सॉल्व करके दिया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डेल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू लॉग आर. लेट मी टेक अनदर कलर. सो डेल स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू लॉग आर. तो यहाँ पे भी क्या करना है? ठीक है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिख मतलब कंसिडर ही किया. ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 2 बाय आर इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एंड प्लस करके सेकंड डेरिवेटिव. ये आपका फॉर्मूला है ना. दैट इज एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2 बाय आर इंटू एफ डैश ऑफ आर. Okay, now just calculate the derivative of this function r square into log r. तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. दैट गिव्स यू r प्लस 2r log r. एंड द सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो. दैट इज 1 प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो दैट गिव्स यू 3 प्लस 2 log r. एज इट इज वैल्यू पुट करो. फर्स्ट की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 log r. सेकंड की वैल्यू 2 बाय r इंटू दिस. ओके, do the simplification, you will get that final answer to be 5 plus 6 log r. So it's a trivial examples. Okay, function change होगा but आपकी रिजल्ट्स वही है, लॉजिक वही है. ठीक है. Now next, यहाँ पे भी आपको वही रिजल्ट फॉलो करना है. ओके, तो क्या रिजल्ट है आपके पास? डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2 बाय आर एफ डैश ऑफ आर. बट व्हाट इज अवर एफ ऑफ आर? सो हियर एफ ऑफ आर इज ए बार डॉट बी बार अपॉन आर. ओके, एंड हियर वी हैव टू assume this a bar and b bar to be the constants. Given nahi, but if it is not given then these are the constants. Now take the first derivative as a bar dot b bar is a constant, so you have to differentiate only 1 upon r and that derivative is minus 1 upon r square. This is your first derivative. Differentiate one more time so that you will get the value of f double dash of r, and that value is so minus 2 upon r cube. So minus minus plus, so that next derivative is this. Now just put the value here in the formula. So f double dash of r plus 2 by r into that first derivative. ठीक है. So this both values are similar. Okay, therefore this subtraction is 0 and your final answer is 0.
ठीक है। नेक्स्ट अगेन सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, आपको डेल रेस टू 4 कैलकुलेट करना है और उसके उन्होंने डेल स्क्वायर की वैल्यू आपको दी है। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल रेस टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एज वी नो दैट डेल रेस टू 4 ऑफ आर स्क्वायर लॉग आर कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर ऑफ आर रेस टू 4 लॉग आर। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेल। Now replace this del square r square log r by this given value which is 5 plus 6 log r. Now this become our f of r. So our formula is f double dash of r plus 2 by r f dash of r, है ना, where f of r is what, ये आपका f of r, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6 अपॉन r, डायरेक्टली भी आप जा सकते हो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6 by r और इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव माइनस 6 अपॉन r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 by r. So that gives you minus 6 upon r square plus 12 upon r square, that will be 6 upon r square. So your answer is 6 upon r square. ठीक है, तो ये डेल स्क्वायर के सारे एग्जांपल ट्रिवियल है, आपका इतना टाइम नहीं जाएगा इन एग्जांपल्स में। नाउ नेक्स्ट इज ओके, सो हियर आल्सो यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ डेल स्क्वायर फाई, तो ये भी पार्ट आपको फॉर्मूला शीट में दिखाई देगा। ठीक है, सो आफ्टर दिस चैप्टर इमीडिएटली आई विल शेयर दैट फॉर्मूला शीट। Now phi is equal to this and we have to calculate del square phi. So first you must know the definition of del square phi. Del square phi की definition क्या है, dabba square phi upon dabba x square plus dabba square phi by dabba y square plus dabba square phi by dabba z square. ओके, इसका मीनिंग क्या है कि phi को 2 बार x से डिफरेंशिएट करना है, phi को 2 बार y से डिफरेंशिएट करना है, 2 बार z से डिफरेंशिएट करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट। ओके, तो ये आपका फंक्शन है, इसको एक बार x से डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट 2z एंड व्हाट इज द नेक्स्ट डेरिवेटिव 0। व्हाई, क्योंकि जब आप x से डिफरेंशिएट करते हो y एंड z ये आपके क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली डिफरेंशिएट phi with respect to y, so derivative of phi with respect to y is 2z, take one more derivative, so derivative of 2z is again 0 with respect to y. Now differentiate phi with respect to z, that will be 2x plus 2y plus 2z. Again differentiate this with respect to z, so this is 0, this is 0, you will get only 2 here. So what is this addition, 0 plus 2, so your final answer is 2. Here, बस आपको ये डेल स्क्वायर फाई की डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट, नाउ फॉर अ कांस्टेंट वेक्टर डेल क्रॉस ए बार क्रॉस आर बार। ठीक है, अभी यहाँ पे यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला 1 क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर रियल वेक्टर्स, इट इज ओनली फॉर रियल वेक्टर्स। सो ये फॉर्मूला तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। Okay, so I think there is a problem with the network. Okay. Okay. Can anyone tell me what is my last question? Anyone? What is my last question?